स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस था 11 दैट इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर जो भी हमारे पास में 4th था उसकी, उसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारा जो 11 क्वेश्चन है वो में ये कहता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है, कि जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करना है और हमें इसको सॉल्व करना है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारी डिटर्मिनेंट है किस तरह से हमारी वैल्यू होगी और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो बेटा देखते हैं इसको, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा प्लस गामा और बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। ये हमारी डिटर्मिनेंट थी, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में अंदर अगर हम ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन? C3 के अंदर हमने लगाया है C1 प्लस C3 के अंदर लगाया C1 प्लस C3। तो C3 के अंदर लगाया C1 प्लस C3 हमने लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो तीनों के तीनों एलिमेंट हैं C1 C3 के, वो कितने बन गए? वो हमारे बन गए हैं अल्फ़ा बीटा गामा बन गए। अगर अल्फ़ा बीटा गामा बन गए हमारे पास में, तो अल्फ़ा बीटा गामा जो बन गए हैं वो तीनों के तीनों एलिमेंट हमारे अल्फ़ा बीटा गामा बन गए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस अल्फ़ा बीटा गामा को हम बाहर ले सकते हैं कॉमन। ओके, तो बेटा अगर अल्फ़ा बीटा गामा को कॉमन लेंगे तो बचेगा कौन? 1 1 और 1 बचेगा, 1 बचेगा। अल्फ़ा बीटा गामा को बाहर लेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा बाहर लेंगे तो 1 1 1 बचेगा। अल्फ़ा बीटा गामा इज द कॉमन फ्रॉम C3 से उसको कॉमन ले लेंगे तो 1 1 और 1 बचेगा। अगर 1 1 और 1 बचेगा हमारे पास में तो ये हमारा 1 1 और 1 बचेगा। ओके, तो अल्फ़ा बीटा गामा इज अ कॉमन फ्रॉम C3 से उसको कॉमन ले लेंगे। ओके, फिर हमने देखा हमारे पास में कि अल्फ़ा बीटा गामा बाहर आ गया। फिर हम क्या करेंगे कि जो भी दो 1 आए हैं बेटा हमारे, हम कोशिश ये करते हैं कि इन 3 1 में से किसी भी 2 1 को हम 0 बना देते हैं। आइदर फर्स्ट और सेकंड को, आइदर आपके पास में फर्स्ट थर्ड को, किसी भी 2 1 को हम 0 बनाएंगे। तो किसी भी 2 1 को अगर हमें 0 बनाना है तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया R1 के अंदर R1 माइनस R2 और R2 के अंदर R2 माइनस R3, ये हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। तो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने लगाया है इसकी वजह से हमारे पास में हमने देखा कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ इस तरीके से आया है। तो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा आ गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो उसको अपन कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब ये एक आइडेंटिटी बन गई। तो हमने देखा कि यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई है और एक आइडेंटिटी यहाँ बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो देखा कि आइडेंटिटी के अंदर यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा आपके पास पहले से प्रेजेंट था। ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा था आपके पास में बेटा, ये पहले से प्रेजेंट था और यहाँ पे आइडेंटिटी से अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बीटा माइनस गामा, ये बीटा माइनस गामा और बीटा प्लस गामा। तो हमने ये देखा कि R1 में से अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन, R2 में से बीटा माइनस गामा कॉमन, ये कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद बाहर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा बचा, ये बाहर बचा हमारे, और ये बन गई हमारी डिटर्मिनेंट। ओके, आप इस डिटर्मिनेंट को आगे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपांड किया। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा बीटा प्लस गामा से और -1 मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो आपके पास है माइनस और 1 का मल्टीप्लाई इससे। तो ये जो बचा हुआ है ये हमारा क्या है आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा कि इसको अपने इस तरीके से सॉल्व करना है। ये हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट
डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको प्रूफ करना है कि आपके पास में ये जो डिटर्मिनेंट है बेटा इसकी वैल्यू ये है। कैसे? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद आपको इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये आप देखेंगे। तो आपको सॉल्व करके लाना है p मल्टीप्लाई 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आपको सॉल्व करके लाना है। ओके, तो सॉल्व करके लाना है तो हम ये देखेंगे कि ये तो थी हमारी डिटर्मिनेंट, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये पहली वाली डिटर्मिनेंट और ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा है, इसको 1 के रेस्पेक्ट में हमने ब्रेक कर दिया। तो इसको 1 के रेस्पेक्ट में हमने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद एक तो आपके पास में ये आ गया है और एक आपके पास में ये आ गया, दो डिटर्मिनेंट आ गए। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों को तो कर दिया है हमने इंटरचेंज, ये दोनों को तो इंटरचेंज कर दिया, ये दोनों हमारे इंटरचेंज हो गए हैं। ओके, तो हमने क्या कहा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आने के बाद, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाने के बाद इन दोनों को हमने ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया कि इसको और इसको इंटरचेंज किया, मतलब C3 को C1 से हमने इंटरचेंज किया। C3 को C1 से इंटरचेंज किया है तो -1 बाहर आ जाएगा और बाकी जो बचेगी वो आपकी डिटर्मिनेंट है। और इस वाले डिटर्मिनेंट के अंदर हमने देखा कि P कॉमन था तो P को बाहर ले लिया। तो P को बाहर लेने के बाद ये आपकी डिटर्मिनेंट बची हुई है, ये हमने देख लिया डिटर्मिनेंट बची हुई है हमारे पास। फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर हमने फर्स्ट वाली जो डिटर्मिनेंट थी बेटा, इसके अंदर हमने एक बार और कॉमन ले लिया। एक बार कैसे? एक बार और कॉमन ले लिया। तो एक बार कैसे कॉमन लेंगे हमारे पास में, हमने कैसे इंटरचेंज किया? अब हमने क्या किया, C2 को और C3 को हमने इंटरचेंज किया। C2 को और C3 को इंटरचेंज किया, ये इंटरचेंज हो गया हमारा। ओके, और ये हमारे पास में बच गया, ये हमारा डिटर्मिनेंट इधर था ही सही। तो इसके अंदर R1 से X, R2 से Y और R3 से हमने Z कॉमन ले लिया। ओके, ये R1 से, ये R2 से और ये R3 से हमने Z कॉमन ले लिया, X Y Z कॉमन ले लिया। X R1 से, Y R2 से और Z R3 से हमने कॉमन लिया। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बचा हमारे पास में P X Y Z, यहाँ हमने इंटरचेंज किया था C2 को C3 से, तो एक माइनस और आ गया तो माइनस का स्क्वायर। ये पहला डिटर्मिनेंट, ये दूसरा डिटर्मिनेंट, ये दो डिटर्मिनेंट हो गए हमारे। हमने देखा कि दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, इक्वल है, एक जैसे है। दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसे हैं। अगर दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसे है तो इन दोनों डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं भाई। तो हमने क्या किया कि दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट को हमने कॉमन ले लिया। ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये हमारे डिटर्मिनेंट के अंदर बचा। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड हमारे डिटर्मिनेंट के अंदर बचा है, बहुत ही बढ़िया बात है। और हमारे पास में यहाँ आ रहा है 111, ये आ रहा है हमारा 111। तो हमने देखा कि ये जो 111 आ रहा है हमारा, इस 111 में से किसी भी दो 1 को हम क्या कर देंगे, 0। तो दो 1 को 0 करने के लिए हमने ऑपरेशन लगाया। R1 के अंदर R1 माइनस R2 और R2 के अंदर लगाया R2 माइनस R3। आप कोई दूसरा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि दो 1 तो 0 हो गए और बचा ये हमारे पास में, इसमें से वापिस आइडेंटिटी और इसमें भी वापिस आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने के बाद 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, तो हमारे पास में ये बचा x माइनस वाई और y माइनस जेड बचा। तो हमारे पास में ये बचा, तो कॉमन लेने के बाद ये बचा हमारे पास में 1, यहाँ बचा y प्लस जेड और यहाँ बचा 1 और ये बचा हमारे पास में y प्लस जेड और यहाँ x प्लस वाई। ओके, कॉमन लेने के बाद ये x माइनस वाई को हमने कॉमन ले लिया है और y माइनस जेड को। अब क्या करेंगे, अब इसको एक्सपांड कर देंगे भाई इस तरह से। तो 1 का मल्टीप्लाई y प्लस जेड के और 1 का मल्टीप्लाई x प्लस वाई से, ये अपने पास से मल्टीप्लाई हो गया। और मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ने ये कहा था कि आपको यूजिंग द प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मतलब एक्सपांड तो कर सकते हैं बट आपको प्रॉपर्टी नेसेसरी यूज़ करनी है। आप डायरेक्ट एक्सपांड नहीं कर सकते, जैसे क्वेश्चन दिखा आपको एक्सपांड कर देगा, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एटलीस्ट 1 टाइम 2 टाइम्स। वैसे आपको मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है बेटा, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल्स हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है प्रॉपर्टी की ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से। तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ओके,
तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमारे पास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 13 को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे किस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा वो कुछ इस तरीके का है। यूजिंग द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यूज़ करने के बाद आपके पास में आपको क्या करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, आपको इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भैया, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको प्रूव करना है। थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट के यूज़ करने के बाद। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगा दी कि इसके अंदर हम C2 और C3 को ऐड कर दें, मतलब C1 के अंदर हम C2 प्लस C3 प्लस C1 ऐड कर लेते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर लगाया। तो ये ऐड करने से हमारे पास में ये तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों एलिमेंट हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। कौन से ऑपरेशन से, C1 के अंदर लगाया, कौन सा ऑपरेशन बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगाया है। तो ये हमारे पास में हम C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा A प्लस बी प्लस सी कॉमन बाहर। तो ये तीनों में प्रेजेंट था, तीनों प्रेजेंट के बाहर ले लो, ये ले लिया हमने बाहर, बचा कौन 1 1 1, और जैसे ही 1 1 1 बच जाता है, हमें पता है कि जब 1 1 1 बन गया है, 1 1 1 बन गया है, तो वी कैन इजीली सॉल्व इट, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास में ये 1 1 1 बच गया है, इसको हमने सॉल्व किया है। तो कैसे सॉल्व किया भैया, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें 2 1 को क्या बनाना था, 0। तो हमने 2 1 को बना दिया बेटा 0, 2 1 हमारे 0 बन गए हैं। अगर 2 1 हमारे 0 बन गए हैं तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया बात हो गई। ये तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपके पास ओपन कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद हमारे पास में ये बचा है, इसमें से आप क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप कोई सा भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं जो भी सूटेबल लगे। ओके, हमने C1 के अंदर तीनों को ऐड किया है, आप R1 के अंदर आपके पास में अगर ऑपरेशन लग रहा है तो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे आपका क्वेश्चन बड़े इजीली से सॉल्व हो जाएगा। गेटिंग, तो ये आपके पास में हमने ऑपरेशन लगा दिया। फिर ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद 1 1 1 बचा, 1 1 के लिए R1 माइनस R2 कर दिया और R2 माइनस R3 कर दिया, तो 2 1 0 हो गए। जैसे ही 2 1 0 हो गए, ये हमारा आंसर बच गया आपके पास में। तो ये तो बच गया हमारा ये वाला और ये बच गया दूसरा, तो ये तो ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, फाइनल ये बचा, 3 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारा फाइनल आंसर। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है आपको, फिर आपको समझेंगे। ओके, नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 14 और बहुत ही सिंपल। ओके, 2 नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है, देखेंगे कैसे। तो बेटा ये जो हमारे पास में था, ये हमारी डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करके कह रहा है कि 1 लाओ भाई, इसका पूरे का आंसर 1 होता है, ये में सॉल्व करना है। तो इसको पूरे को सॉल्व करना है कि ये हमारा आंसर 1 होता है, कैसे, तो देखेंगे भाई कैसे। हमने क्या किया, R2 के अंदर R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया R1 को, तो यहाँ 2 प्लस 2p 2 प्लस 2p प्लस 2q, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, R1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको R1 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ये जो था ट्वाइस R2 में से ट्वाइस ऑफ R1, R2 के अंदर ऑपरेशन लगाना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया R2 में से। ओके, फिर इस R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ गया हमारा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 1 तो वैसे 0 हो गए और ये हमारे पास में ये बच गया। अब इसको ओपन कर दो, जो बचा 1 और यही आपका आंसर। मतलब मेन जो कंसेप्ट है वो आपकी ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि उसको किस तरह से लगाना है, और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आप तभी सीख पाएंगे जब मैक्सिमम आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आप प्रॉपर्टी सीख पाएंगे, कैसे आपको प्रॉपर्टी लगानी है, कैसे क्या करना है। ओके, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको प्रॉपर्टी का आइडिया लगेगा कि कैसे लगानी है प्रॉपर्टी। तो आपकी ये प्रॉपर्टी आपके पास में लगाई है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जो बचा हुआ है वो आपका ये वाला है, इसको अपन कहते हैं आपके पास में
1 उसको सॉल्व किया है। ओके, तो क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, ध्यान से सुनना है क्या कहता है। ओके, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 15 कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर का क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आपके पास में यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, प्रॉपर्टी यूज करके आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, आप इसको इस तरह से प्रूव करेंगे, कॉस एल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस एल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा और गामा प्लस डेल्टा। ये आपको इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है तो आप देखेंगे कि जब आप इसको प्रूफ करेंगे तो आपके पास में किस तरीके से प्रूफ करना है। ओके, आपको ध्यान रखना है इसका बेसिकली जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप दूसरा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने क्या किया कि C2 को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कराया, ये आपका C2 था, इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करा दिया और C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करा दिया, C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करा दिया, C1 को साइन डेल्टा से और इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करा दिया। इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने क्या किया, ऑपरेशन यूज़ किया, C2 माइनस कॉस डेल्टा ऑफ C2 के अंदर ऑपरेशन लगाया, कॉस डेल्टा C2 माइनस साइन डेल्टा C1, मतलब इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कराया, इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कराया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद ये वैल्यू बची। ओके, बाकी सब तो एज इट इज। अब ये वैल्यू बची तो हमें पता है ये तो फॉर्मूला बन गया हमारे किसका, कॉस एल्फा प्लस डेल्टा का। ऐसे ऐसे तीनों फॉर्मूले बन गए, ये हमारे पास में तीनों फॉर्मूले, पहला दूसरा तीसरा तीनों फॉर्मूले बन गए। और अगर ये तीनों फॉर्मूले बन गए तो हमने कहा कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो आ रहे हैं वो सेम एलिमेंट आ रहे हैं, और अगर सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो उनको कहते हैं आइडेंटिकल वैल्यूज़। तो इसकी वैल्यूज़ और बेटा इसकी वैल्यूज़ सेम है तो इसको कहते हैं आइडेंटिकल वैल्यूज़, और आइडेंटिकल वैल्यूज़ होने की वजह से हमारे पास में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी, 0। तो ये दोनों सेम है तो दीज आर द आइडेंटिकल वैल्यूज़, और ये आइडेंटिकल वैल्यूज़ है तो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको अपन 0 कह सकते हैं। तो सिंपल सा है, आपको मेन जो ध्यान रखना है बेटा वो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन ध्यान रखना है कि कैसे लगाना है इसको, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या होगा। तो आपके पास में हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, कैसे कैसे हमारा आंसर आ रहा है। बस आपको ध्यान जो रखना है वो मेन आपके इस डिटर्मिनेंट के ऊपर रखना है कि ये कैसे होगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है और कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करना है, सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन। सिस्टम इक्वेशन हमने पहले सॉल्व की है कि सिस्टम इक्वेशन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और किस तरीके से हमने सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व किया है। 2/x 3/y 10/z is equals to 4, 4/x minus 6/y plus 5/z is equals to 1, 6/x plus 9/y minus 20/z is equals to 2। ये हमारी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो सिस्टम इक्वेशंस जो हमें गिवन है इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को पहले सॉल्व किया है, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा था कि इस जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड उससे बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका नाम ए है, और एक्स जो आपके पास में है, एक्स क्या होती है, कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है, और बी कांस्टेंट की जो मैट्रिक्स है। वापिस ए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मतलब 2 3 10 4 -6 5 6 9 और -20। एक्स क्या है, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स 1/x 1/y 1/z, और बी क्या है, बी हमारे पास में कांस्टेंट से जो बनने वाली मैट्रिक्स है। आप इस क्वेश्चन को में अगर 1/x 1/y 1/z नहीं लेना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, 1/x को a लेट किया, 1/y को b लेट किया और 1/z को आपने c लेट किया, ये भी कर सकते हैं। तो आपको तीनों इक्वेशन है बेटा वो ABC में आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि तीनों की तीनों इक्वेशन किस में आ जाएगी, आपकी ABC में आ जाएगी। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक a बना दिया, हमने x बना दिया और हमने b बना दिया, ये आ गया आपके पास में ABC। फिर बेटा हमने डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाली, डिटर्मिनेंट a निकाला जो कितना था, वो जो था 1200,
1200 आ गया। 1200 आ गया है, इसका मतलब कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, भैया वैल्यू निकलेगी। तो ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें पता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, जिसको अपन क्या करेंगे 1 अपॉन 1200। और ये जो आ गया है ये क्या है, दैट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, को फैक्टर से जो बनने वाली मैट्रिक्स है उसका क्या करना होता है बेटा, ट्रांसपोज। तो इसका कर दिया हमने ट्रांसपोज, को फैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, और को फैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया तो एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया तो ए इन्वर्स आ गया। तो आपका 1x, और इसका हमने यूज़ करना, हमें पता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, हमने लास्ट क्लास में सीखा भी था। तो 1/x इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/z, तो 1/1200 इज इक्वल टू ये हमारे पास में दिया हुआ है। ओके, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने पास में ये हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। 1200 आगे चल ही रहा था, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। फिर हमने क्या किया, मैट्रिक्स निकालने के बाद 600, 400 और 240 आ गया, इसको 12 से डिवाइड किया, मतलब 1200 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। तो 1/x की वैल्यू बेटा 1/2 आ गई है, 1/y की वैल्यू 1/3 आ गई है, 1/z की वैल्यू 1/5, तो x/z कितना आ गया 2, 3 और 5। 2, 3, 5 हमारा x/z आ गया है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास में आ जाएगा 2, 3 और 5 जो हमारे इसकी वैल्यू। ओके, तो पहले भी हम कर चुके हैं, बहुत सिंपल सा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए ये इसको सॉल्व करना। हमने पहले सॉल्व किया है कि आपको कोफिशिएंट से a बनाना है, वेरिएबल से x बनाना है और कांस्टेंट वैल्यू से b बनाना है। फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करने के बाद आपको x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b यूज़ करना है। और फिर आपके पास में ये आ गया, ये इसको x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 5 यूज़ करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बच्चे कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यूज़ कर रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ए पी क्या थी, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये तो था ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11th क्लास। ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हमारा है, तो ओके इसका यूज़ करना है हमें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर ये यूज़ होगा। तो ओके, ये थी हमारी डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट में कोशिश करेंगे कि हमारे पास में क्या बन जाए, इस डिटर्मिनेंट में कोशिश करेंगे कि क्या बन जाए, हमारे जो एलिमेंट है वो 0 बन जाए। तो 0 बनाने के लिए हमने एक ऑपरेशन लगाया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि R2 को ट्वाइस करके उसमें से R1 प्लस R3 को माइनस करना है। ओके, आप कोई दूसरा भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर कि आपको ये यूज़ करना है। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं ट्वाइस, इसको पहले ट्वाइस करना है और उसमें से फिर क्या करना है आपको R1 माइनस R3 करना है। तो जैसे ही आप ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके जो बीच वाले एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो गए, और बीच वाले एलिमेंट में हमने देखा कि यहाँ कितना आ रहा था, ये आ रहा था 2b माइनस ए प्लस सी। ये अब इसको इधर भेजेंगे तो इधर कितना बचेगा 0। तो हम कहेंगे कि ये जो 2b माइनस ए माइनस सी आ रहा है ये तो हो गया 0, तीनों वैल्यू भाई 0। अगर किसी रो की तीनों वैल्यू 0 है, अगर किसी कॉलम की तीनों वैल्यू 0 है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा रो, जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा 0 हो गया। तो हमारा डिटर्मिनेंट अगर पूरा का पूरा 0 हो गया है तो हम कहेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने देखा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही 0 आ गई और यही हमें लाना था। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए था वो करेक्ट है, मतलब इसने जो ABC दिया हुआ था ये यूज़ होना ही था, आप कैसे भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि ये जो आपको गिवन है, क्या गिवन है भाई कि चूज द करेक्ट आंसर इफ़ एक्स वाई जेड आर द रियल नंबर, एक्स वाई जेड आपके रियल नंबर है तो आप इसके करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करें। तो कैसे, देखिए कैसे करना है हमें इसको, कि हम ये कहेंगे कि एक्स वाई जेड आर द रियल नंबर्स, देन इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालना हमने वैसे तो बहुत सीखा है, तो कैसे निकालेंगे इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए ये जो हमारी मैट्रिक्स थी वो हमने ले ली। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकाला। अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्या करना है,
डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमने देखा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्स वाई जेड आ रही है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर एक्स वाई जेड आ रही है तो हम कहेंगे कि हमारा जो ए इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, सीधी बात है। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने क्या किया, हमने एक को फैक्टर निकाल दिए सारे, और को फैक्टर से बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। उसका जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे हमारे पास में क्या निकल जाएगा, एडजॉइन निकल गया। एडजॉइन को क्या कहेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो हमने देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हमारे पास में कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये आ गया आपके पास में डिटर्मिनेंट अपॉन एक्स वाई जेड। ओके, तो ये हो गया हमने, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड डिवाइड में आ गया, एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दी, एक्स वाई जेड डिवाइड में आ गया, तो सब कट के क्या बचा आपके पास में, एक 1/x 1/y और 1/z, जिसको एक्स इनवर्स वाई इनवर्स और जेड इनवर्स, मतलब कुल मिला के बात ये है जो हमारी जो मैट्रिसेस थी उसका क्या फाइंड करना था, हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास में हमने देखा कि इनवर्स निकल गया है, और इनवर्स हमारे पास में कौन सा है, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन नंबर, कौन सा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए आंसर था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि इसमें से इस करेक्ट जो आंसर है वो आप बताओ कि इसमें से जो आपके पास में इस मैट्रिसेस के लिए करेक्ट आंसर कौन सा है, ABCD में से, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपांड कर दिया, अभी इसको एक्सपांड कर दिया। तो एक्सपांड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू बची है वो ये है, कितना, 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। ओके, अब इसको आगे सॉल्व कैसे करें, तो हमें पता है कि आपके पास में जो साइन थीटा बेटा हमारा जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है -1 के बीच में, साइन थीटा -1 और +1 के बीच में होता है साइन थीटा। साइन थीटा इज लाई बिटवीन -1 और +1, ये होती है साइन थीटा की रेंज, सबको पता है। अब क्या होगा कि जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने से ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1, मतलब ये वाली वैल्यू। तो हमने देखा कि जो साइन थीटा है इसको -1 कर देना, -1 और 1 के बीच में है, स्क्वायर करने के बाद वो 0 हो जाएगा। हमें क्या लाना है, 1 ऐड करना है, तो आप 1 ऐड करोगे तो 0 + 1 + sin स्क्वायर थीटा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 sin स्क्वायर थीटा और इधर 2। फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन ने कहा था कि 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बच गया, इधर कितना बचेगा 2 × 2 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन, कितना, 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा, और 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा अगर हमारा क्वेश्चन है तो हम कहेंगे कि ये 2 और 4 के बीच में है, तो डिटर्मिनेंट लाई बिटवीन 2 and 4। तो यही है हमारा क्या आंसर, दैट्स कम टू ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी था वो हमारा आंसर हो गया। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमने जो एक्सरसाइज थी हमारी चैप्टर नंबर जो मिसलिनियस एक्सरसाइज जो थी हमारी चैप्टर नंबर 4 की, वो हमने कंप्लीट की है। तो आप भी चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट अपनी कॉपी के अंदर कर देवे, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, 3rd और 4th। ओके, तो आपको इसको कंप्लीट कर लेवे हैं, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड चैप्टर ITF। ओके, तो कंटिन्यू स्टडी करते रहे। ओके, और घर पे अपने टाइम वेस्ट ना करें, जितना टाइम मिल रहा है सब सब्जेक्ट में स्टडी करते रहे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।